जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो 72 आवर का अल्टीमेट है हमास को कि गाज़ा पट्टी के अंदर से वो निकल क्या जाए। वो टोटली सरेंडर करने को बोला गया। 25 कंडीशंस रखी गई है, जिस 25 कंडीशंस में सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि हमास को टोटल सरेंडर करना है। टोटल सरेंडर अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद इज़राइल अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। फिर वो चाहे बमबारी हो या बैलिस्टिक हो या परमाणु हथियारों का यूज़ हो या किसी भी प्रकार की कोई और कार्रवाई करनी हो। फिर इज़राइल ने ये कहा कि हम अपने हिसाब से फ़ाइट करेंगे। इसमें दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है, मायने रखने वाली बात यह है कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें जो इस्लामिक वर्ल्ड के जो मेंबर्स हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट भागीदारी जो अभी बताई जा रही है वो है पाकिस्तान की। ये बहुत बड़ा गेम होने वाला है दोस्तों। आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर में राइट्स होने वाले, दंगे प्रसाद होने वाले, क्योंकि इज़राइल को पाकिस्तान ने जब से बना तब से अभी तक उसको देश नहीं माना है। अब अचानक से पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर ये पीस डील हो जाती है और हमास मान जाता है तो पाकिस्तान इज़राइल को एज ए कंट्री मान्यता देगा। तो जैसे पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया वैसे तुरंत ही पाकिस्तान के पार्लियामेंट के हेडक्वार्टर के सामने एक बम ब्लास्ट हुआ जहाँ पर 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तो सिग्नल मिल चुका है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की आवाम कभी भी इज़राइल को एज अ कंट्री नहीं मानने वाली है। और पाकिस्तान की अगर सियासत यानी कि पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस लोग अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर रिजिम चेंज हो जाए। रिजिम चेंज होने का मतलब ये होगा कि इमरान खान को बाहर लाया जाएगा, पाकिस्तान फिर से जलेगा गाइस। तो झूठी खबरें बहुत चलेगी, ठीक है। हो सकता है कि भारत के अंदर में भी इस तरह के एक नैरेटिव को खड़ा करने की कोशिश की जाए कि भाई देखिए भारत के अंदर ये हो रहा है। और इसी सेम टाइम पे एक और चीज़ चल रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस पीस डील को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, यानी कि बधाई दी है और ये कहा कि ये पीस डील बहुत अच्छी है और ये हो जानी चाहिए। यानी कि भारत ने भी इस शांति प्रस्ताव को समर्थन दिया है। तो भारत तो पहले से ही 1947 से जब इज़राइल और फ़िलिस्तीन की जो दो देशों की टू नेशन की थ्योरी है तो तब से दोनों का समर्थन में है। लेकिन अब अचानक से ये जो एक एग्रीमेंट किया है, इस एग्रीमेंट में जो है इस्लामिक वर्ल्ड के लोग भी हैं, यानी कि ईरान है, तुर्की है और बहुत सारे देशों के लोग हैं जहाँ से ट्रंप ने बात की और इस पीस को एग्री करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें 72 घंटे का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, 72 घंटे जो दिए गए हैं वो इस प्रकार दिए गए हैं कि हॉस्टेजेस जो है, जो उनके पास जो उन्होंने जो बंदी बनाए हैं लोग, उनको छोड़ने का टोटल जितने भी है, और जो मर चुके हैं उनको उनकी डेड बॉडी भी चाहिए, यानी ज़िंदा चाहिए या मुर्दा चाहिए, लेकिन उनको उनके हॉस्टेजेस चाहिए। जो अब यानी कि जाहिर सी बात है जो नहीं मिलेंगे तो कार्रवाई तो होगी। लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट का इशू है कि इज़राइल का ये मानना है कि वो हमास के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता इन द फ्यूचर, और इज़राइल को गारंटी चाहिए पूरे इस्लामिक वर्ल्ड से कि इन द फ्यूचर एक भी अगर अटैक होता है हमास के ऊपर तो जो कब्जा जो एरिया जो अभी गाज़ा पट्टी जो एक सेपरेट अभी जगह बनी हुई है जहाँ पर अभी इज़राइल के अंडर में जो पूरा पार्ट है, तो इन द फ्यूचर इज़राइल उसके ऊपर एक ऐसी कार्रवाई करेगा जो एक मतलब सोचने से परे हो जाएगी। ऐसा ना हो सके कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक मैसेज है। अब हमास के ऊपर डिपेंड करता है कि हमास इस चीज़ को कैसे ले रहा है, या हमास इस एग्रीमेंट को मानता है या नहीं मानता है। तो 72 घंटे यानी कि उसमें से काफ़ी टाइम तो निकल चुका है अभी, क्योंकि कल ये डील हुई थी। और इस डील के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का और पाकिस्तान के चीफ मार्शल का नाम लिया दोस्तों। तो पाकिस्तान वैसे भी अभी चैम्पियंस ट्रॉफी हार के वापस गया है, तो एक बेइज्जती वो थी, दूसरी बेइज्जती ये थी कि मोहसिन नकवी से इंडिया की टीम ने ट्रॉफ़ी नहीं ली है, तो दो बेइज्जती ऑलरेडी हो चुकी है। तीसरी बेइज्जती ये कि अगर हमास एक्सेप्ट नहीं करता इस डील को, इस डील को तो पाकिस्तान के अंदर में पूरी रिजिम चेंज हो जाएगी दोस्तों। पाकिस्तान जलेगा, फिर से वापस से राइट्स होंगे। और मैं इंडियन लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस टाइम पे फेक न्यूज़, ठीक है, तो फेक न्यूज़ कैसे हो जाएगी कि जो अभी इंडिया के अंदर में चल रहा है कि मोहम्मद साहब के नाम से जो बहुत सारे दंगे प्रसाद करने की कोशिश की जा रही है, तो इसको एक नैरेटिव बनाया जाएगा। इंडिया को भी थोड़ा सा इंडिया के अंदर में भी इस तरह से कुछ करने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। तो जो भी इस मैसेज को या आगे अगर फॉरवर्ड करता है तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से साथ करे, क्योंकि बिकॉज एंड ऑफ द डे जो एक रिज़ल्ट आएगा उसमें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है।
तो देखते क्या होता है। अभी तो जा रहे हैं ड्यूटी पे, शाम को आएंगे। हाँ, तो कैसा लग रहा है भाई बहुत दिनों के बाद? चलिए, जय हिंद। ध्यान रखिएगा, गलत खबरों से बचिएगा और अपडेट्स जो भी आती है आपको बताते रहेंगे, ठीक है। और जो सोनम वांगचुक की जो है उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनको जो 6 शेड्यूल का जो एक उनकी जो मांग है, 6 शेड्यूल में क्या होता है कि 6 शेड्यूल के अंदर में पूरा जो एरिया होता है वो ट्राइबल में आ जाता है। और ट्राइबल के अंदर में गवर्नमेंट किसी भी पावर को इन्वॉल्व नहीं करती, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में कोई पावर नहीं होती अगर 6 शेड्यूल किसी को भी दिया जाए। उसके अंडर में ये होता है कि 6 शेड्यूल की पावर इतनी होती है कि अगर मान के चलो गवर्नमेंट ने कोई वहाँ पे प्रोजेक्ट किया और 6 शेड्यूल के लोग कहें कि हम इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे अनुमति नहीं देते, तो सरकार उस प्रोजेक्ट को वहाँ कर नहीं सकती। फिर चाहे वो रोड बनाना हो या इंडियन आर्मी के लिए वहाँ पर कोई बेसिस बनाना हो या किसी भी प्रकार की कोई टूरिज़्म स्पोर्ट्स बनानी हो, तो 6 शेड्यूल के पास इतनी पावर होती है कि वहाँ पे केंद्र सरकार हो या कोई भी स्टेट सरकार हो, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो देखते हैं अभी कि बाकी क्या चीज़ें हैं। सोनम वांगचुक के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसके समर्थन में तो नहीं है, लेकिन उनकी जो ये मांग है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली है, क्योंकि चाइना के साथ वहाँ पे बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर के पास वहाँ पर बॉर्डर लगता है। तो अगर इन द फ्यूचर हमें चाइना को और पाकिस्तान को युद्ध क्षेत्र जैसी अगर कहीं परिस्थिति हो तो हमें अपने सैनिकों को वहाँ पहुँचाना हो और लद्दाख में हमारे पास अच्छी रोड ना हो या हमारे वहाँ पे कोई एक अच्छा सा जो भी है, मतलब वहाँ पे हमारा अच्छा इंस्ट्रक्टर ना हो, जो भी है सॉरी, तो वहाँ पे हमारी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो या निर्माण ना हो, बिल्डिंगें ना हो, कुछ भी प्रकार की हमारी वहाँ पर एक अच्छी मॉडल चीज़ें ना हो, तो हम युद्ध हार सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मुझे लग रहा है कि सोनम वांगचुक को अरेस्ट करने की वजह बनी है। और देखना होगा कि आगे क्या होता है सोनम वांगचुक के साथ और उनकी मांग को कैसे सरकार हैंडल करती है। तो जय हिंद दोस्तों।